इस वाक़े को बयान करने के लिए मेरे हिसाब से कम 3-4 दिन की जरूरत है। तो मैं कुछ जो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी बातें समझ रहा हूँ वो आपको और कुछ लोगों के दिमाग खराब हो, कुछ मौलवियों के इनके अंदर न जाने क्या अच्छे खासे लोग, मगर ये बकवासें शुरू हो गई हैं कि वो करबला की कहानी माज़अल्लाह 90% कोई तर्क है आप या आपको कोई ज़ौम हो गया है बोलने का? करबला जो है ना मेरे भाई, वो मेरे हुजूर की हदीस से साबित है। मगर हम लोग ऐसे करबला बयान करते हैं जैसे हुसैन फंस गए थे, जैसे हुसैन जाने वाले थे। इमाम ने फरमाया ये कौन सी जगह है? ये फुरात है। इधर जो लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई, इधर आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। मेरा अपना जाती तजर्बा ये है कि जो जलसा कराते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं, जिनके बिल्ला वल्ला लगा होता है, मगर अक्सर जलसों में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो भी ये बेचारे यही लोग करते हैं, इधर उधर हिलने जुलने की वजह से। माजरत के साथ बड़े अच्छे लोग हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता। उधर एक बिल्ले वाला ही बोल रहा था, इस वजह से बोलना पड़ा, क्योंकि मैं जब तकरीर करता हूँ तो हाई सेट मेरी हाई हो जाती है, इधर उधर और देखने लगता हूँ, क्योंकि आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है ना। मेरी आप जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। अदरा गौर करें आप, हुसैन करबला के मैदान में फरमाया ये कौन सी जगह है? कहा जी ये फरात का किनारा है। अच्छा ये क्या कहलाता है? कहा ये वादिया नैनवा कहलाता है। इमाम ने फरमाया फिर हमारे खैमे यही लगेंगे, यही रुकेंगे, यही रुकेंगे। अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि फरमाते हैं मेरे बाबा अली ने जंग सिफ़ीन के मौके पे यहाँ रोए थे, और जब पूछा था किसी ने तो आपने फरमाया था हुजूर ने मुझे बताया कि फुरात के किनारे मेरे हुसैन को शहीद किया। इमाम के 72 लोगों के मुकाबले के लिए यजीद ने भेजे 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं। सिविलियन नहीं थे वो, मिलिट्री थी, मिलिट्री। 22,000 का लश्कर भेजा। अब सुनो हुसैन की शुजाअत की शान। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कर दिया। यजीद क्या हुआ? ये 72 को मिटाने के लिए 500-600 काफी थे, इनसे लड़ाई के लिए ये 22,000 क्यों भेजे हैं? तो आपको पता है क्या जवाब दिया यजीद ने? तेरा दिमाग खराब हो गया उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, तूने ये तो गिनती कर ली कि ये 72 है, मगर ये नहीं गिना कि इसमें अली के बेटे के और अली के पोते के हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। इमाम करबला का मैदान यही आशूर का दिन जो आज गुजरा है, रात में आपने उसी रात में आशूर की रात में पूरा चिराग बुझा दिया। मोबाइल अपने बराए मेहरबानी बंद रखें, आपसे हाजिर हो रहा हूं, 2 मिनट की बात है, दिल लगा के बोलेगा सुभान अल्लाह। मोबाइल ने बड़ा प्रॉब्लम किया, तो लोग बाथरूम में भी इसके बगैर नहीं। जैसे मेरा मोबाइल है ना, ऐसे में कोई इससे बेहतरीन मोबाइल गैर मुस्लिमों के पास है, मगर ये मोबाइल में बाथरूम में लेके समझाने के लिए, जब कोई बात करता है तो मैं मोबाइल नहीं देखता। मैं रात को इंस्टाग्राम नहीं देखता, फेसबुक मेरे मोबाइल में नहीं, इंस्टाग्राम नहीं। मैं इससे पना चाहता हूँ अल्लाह इस गंदे घटिया किस्म के ऐप से। और कोई मुझसे बात करता है तो मैं उससे बात करता हूँ, मोबाइल में निगाह नहीं रहता। तो अभी तक मेरा मोबाइल ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मगर जब मैं बाथरूम में भी इसे ले जाऊं, खाना खाते वक्त भी इसे ले जाऊं, कोई मुझसे बात करे फिर भी पागलों की तरह मैं इसी में लगा रहूं, तो अब ये मोबाइल मेरा मालिक, इसने मेरे ऊपर गुजारा, और ये एक बीमारी है। क्या है बोलो, क्या है? हर वक्त मोबाइल देखना, हर वक्त किसका फोन आ रहा है, छोड़ो ना यार, कभी अपने रब से भी बात कर लिया करो, सजदे भी कर लिया करो। कम्युनिकेशन गैप हो गया तुम्हारा, रब से बात ही नहीं करते अल्लाह से। इधर देखो सजदों में अल्लाह से बात किया, जो तुम कहोगे वो सुनेगा। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, इमाम अली मकाम ने रात में तकरीर की, खिताब किया, फरमाया लोगों चले जाओ, तुम अपनी जिंदगी जो इन्हें मुझसे मतलब है, ये सुबह को मुझे जो भी करेंगे आप चले जाओ। आपने ये कह के चिराग बुझाया, इस वजह से शर्म की वजह से न जाओ, चिराग बुझा दिया, जिसे जाना हो चले जाना, मैं देख थोड़ी रहूं। चिराग जलाया, फिर चला बुझा के फिर जलाया, तो देखा वही लोग सब बैठे। फिर आपने तकरीर की, चले जाओ, जिसे जाना हो चला जाए, अपने
खिताब किया, जिसे जाना हो चला जाए। फिर चिराग बुझाया, फिर चिराग जलाया, फिर आपने तीसरी मर्तबा फरमाया, ओ लोगों, इसका जितना भी यजीद का झगड़ा है मेरे साथ है, आप फिर चिराग बुझा रहा हूं, जाना है चले जाना। तीसरी मर्तबा भी जब चिराग जलाया तो देखा जितने लोग थे उतने ही थे, सबकी आंखों में आंसू थे। फरमाया ये बताओ तुम आप लोग जाते क्यों नहीं? तो आंखों में आंसू ला के बोले हम उन्हीं लोगों की औलाद हैं जो बदर में और ओहद में आपके नाना को छोड़ के नहीं गए, तो नवासे को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? हुसैन कहां जाएंगे? दुनिया में भी तुम हमारे सरदार हो और जन्नत में भी तुम हमारे सरदार हो, तुम्हें छोड़ के कहां जाएंगे? तो हुसैन ने फरमाया फिर इस बात एक काम करो, आसमान की तरफ देखो। इमाम अली मकाम ने कहा तो उन्होंने ऊपर की तरफ नजर उठाई, उन्होंने ये नहीं कहा ऊपर क्या देखना है, कपड़ा ही तो लगा है, हम खेमे के अंदर हैं। फरमाया ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो इमाम ने फरमाया जिन जन्नतों में तुम शहादत के बाद जाओगे उनका दीदार भी कर लो। तो करबला की तारीख गवाह है, शोहदाए करबला ने अपनी अपनी जन्नतों को पहले देखा। मसलके आला हज़रत ज़िक्रे शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। थोड़ा सा तफसील से सुन लो आज करबला। अब सुबह जब हुआ तो फिर जंग शुरू हो गई, जंग नहीं जुल्म शुरू हुआ। हजरत अब्बास शहीद हुए, हजरत उस्मान शहीद हुए, हजरत अबू बकर शहीद हुए, हजरत उमर शहीद हुए। आप कैसे सोच रहे हैं ये कौन उमर है? ये हजरत अली के बेटे का नाम। ये उस्मान कौन है? ये हजरत अली के बेटे का नाम। ये अबू बकर कौन है? ये हुजूर के अली के बेटे का नाम। ये सारी शादी। अच्छा आप बताओ, एक मुझे हुर जिसने रोका था, उसने जब देखा जंग शुरू हो रही तो उसको घबराहट होने लगी, बेचैनी। और अपने साथी क्यों घबराता है? बड़ी बड़ी जंगें लड़ी तूने, हो आज को घबराहट है? तब मैं सोच रहा हूं यार, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ एक तरफ इब्ने रसूल है, एक तरफ ये फजूल लोग हैं। और फिर घोड़े को एड़ लगाई, ऐ इमाम हुसैन आपको मैंने रोका इस करबला में, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? या मेरी इस खता की माफी हो सकती है? ए मोटे मोटे आंसुओं से तड़प तड़प के रोया। रसूल ने उठाया, उसके सर पे हाथ रखा, माथे को चूम के फरमाया हम बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, मैंने तुझे माफ किया, तेरी शफाअत भी अपने नाना से कराऊंगा। हुर ने कहा फिर मुझे इजाजत दे। हुसैन ने सर पे हाथ रखा, तलवार लेके हुर निकला और हुर ने तकरीबन 20 से 25 मिनट मैदान कारजार में रहा और हुर ने 120 यजीदियों को पहले जहन्नम में पहुंचाया। बताओ जो हाथ सर पे रखा है तो हुर का ये आलम है, तो फिर जब उस हाथ में तलवार आई होगी तो फिर आलम क्या होगा? ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दिल लगा के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब किला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब कमेटी वालों भाई अब न जाना कहीं, ये नारा हुर का था, जल्दी बोलो, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले तो देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। इन्हें जानते हो भाई? जानते हो आपने? आप क्या जरूरत है बताने की? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे
करबला वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम हो रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दवा है मर्ज़े सिया पंजतन के घर से मिलती है, यही मशहूर है दुनिया में दारुशिफा वाले। हुसैन ने नजर करी भाई, ऐसे निकला जहन्नमी जन्नती में आ गया। ये हुर आया नहीं था, इमाम की निगाह थी कि जन्नती जहन्नमियों में कैसे खड़ा है, नजर डाली हुई। अब ये करबला का मैदान है, इमाम ने अब ये बाकायदा तौर से जंग शुरू हो गई। बड़े वाकयात हैं करबला के, मगर एक वाकया बयान करता हूं। हजरत अब्बास शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, हजरत सैयदना अली अकबर। अच्छा, करबला में हुसैन 3 हस्तियों को बड़ा मिस करते थे, बहुत याद करते थे 3 हस्तियों को, मगर अल्लाह ने उनके इस दर्द का चारा इसी करबला में पैदा कर दिया था। हुसैन नाना को याद करते थे, हुसैन अपने बाबा अली को याद करते थे। तवज्जो करो, गौर करो, किसको याद करते थे? अपने बाबा अली को, अपने नाना मेरे आका करीम को, और अपनी मामा अपनी मम्मी फातिमा सैयदा खातून जन्नत को। और अल्लाह ने तीनों तस्वीरें करबला में दी थी। जब ज्यादा याद आती थी अम्मी जान की, तो फिर सैयदा जैनब को देख लिया करते थे, दिल को सुकून हो जाता था। जब ज्यादा याद सताती थी मौला अली की, तो हजरत अब्बास नंबरदार का चेहरा बिल्कुल मौला अली की तरह था। उनको देखते सुभान अल्लाह। एक बच्चा था आले रसूल, जिसके नैन नक्श बिल्कुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी आंखें भी वैसे ही, उसके होंठ भी वैसे ही। और जब उसने कहा अब्बा मैं भी जाना चाहता हूं, पर मैं इन हाथों ने सबके लाशें उठा लिए, तुझे देख के तो मेरे अहले बैत नाना की याद को जो है वो हल्का करते हैं, ऐ मेरे बेटे तू न जा। कहने लगे मेरे अब्बा कोई क्या कहेगा। हुसैन का बेटा मेरे नाना ने पूछ लिया, मेरे पापा ने पूछ लिया, तू कैसे बचा, तू क्यों रुका, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे आप इतनी बड़ी सादत से कैसे महरूम कर सकते हैं, अब्बा मुझे इजाजत दे दे। इमाम ने अपने बेटे को समझाया, मगर बेटा जवान जिद पकड़ गया। ये अली के पोते हैं, जिद भी जंग की कर। इमाम ने फरमाया ठीक है मेरे लाल। हजरत अब्बास जब शहीद हुए तो इमाम ने फरमाया मेरी कमर, अब ये जवान 18 साल का बाप के सामने सैयदा ज़ैनब ने सर पे हाथ रखा, माथे को छुआ, क्योंकि ज्यादातर जो पाला था हजरत ज़ैनब ने सैयदना अली अकबर को पाला। इमाम का बेटा आगे बढ़ता है, जैसे ही हजरत अली अकबर का घोड़ा मैदान कारजार में जाता है, 1 मिनट के लिए तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद धोखे में पड़ जाता है। ये अली अकबर आ रहा है, ये मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। हजरत शहजादे अली अकबर ने जाकर कहा है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। 22,000 में सब तो साफ सूंघ गया, पता था अली का पोता। कहा भाई मैं गवर्नर बनाऊंगा जो भी इसे शहीद, जो भी इसे, उसने अपनी जबान में कहा जो इनको कत्ल करेगा। तो एक आदमी जो पहलवान था, बड़ा नामी गिरामी, घोड़ा दौड़ाता हुआ, दिल में गवर्नरी का शौक और गवर्नरी का लालच, दौड़ता हुआ गया और जाकर के इमाम की तरफ नेज़े का उसने वार किया। आप हल्के से हटे और फिर ऐसा वार किया कि उसकी गर्दन जमीन पे गिर गई। उसके बाद जो अली का पोते ने दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया है, किसी का हाथ काट रहे थे, किसी की गर्दन काट रहे थे। ऐसा लगता था कि अली के कछार का शेर
वापस आए, मारते मारते थक गए तो इमाम की बारगाह में आके बोले, मेरे बाबा मुझे प्यास लगी है, कुछ 2 बूंद पानी मिल जाए तो इन सबका खात्मा कर दूंगा, जितने हैं सबको खात्मा कर दूंगा। मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे बेटे, नाना तुझे कौसर का जाम पिलाएंगे, बस थोड़ी देर की बात है मेरे लाडले, मेरे दिल के चैन अली अकबर, बस थोड़ी देर की बात है। फिर मेरे इमाम ने क्या किया है, कहा चल अब तू आया है, ले मेरी जबान चूस ले। बाप की सूखी हुई जबान 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन ने अपनी जबान अपने बेटे के मुंह में दी। बेटे ने सुना तो तस्कीन भी हुई, फिर तलवार उठाई इमाम के बेटे ने, फिर चले गए। अब तीरों का मीना बरस रहा था, इतनी जोर जोर से तीर आ रहे थे बहुत भारी तादाद में। इमाम का बच्चा निढाल होके जब घोड़े से नीचे आया तो जालिमों ने कहा, हुसैन ले जाओ अपने अली अकबर को। जब इमाम गए हैं, जाकर के देखा कि जवान बेटे की गर्दन कटी हुई है और मेरे इमाम ने सर हाथ में उठाया है और फिर लेकर के सैयदा ज़ैनब की तरफ लेके गए हैं। इमाम खैमे की तरफ आए हैं, अब छोटा सा अली असगर रो रहा है, वो भी शहीद हो गया, अब मेरा इमाम अकेला बचा है। सिर्फ इमाम और उसका 22 साल का नौजवान जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो बुखार में इस कदर है कि उठते हैं तो फिर बेहोश हो जाते हैं, नशी तारी है उन पर। और मगर वो भी तलवार लेके कहते हैं, जाने दे अब्बा, नाना मेरे लाडले, तू मेरा नाइब है, तू मेरा खलीफा है, तू मेरी नस्ल को बचाएगा। ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, तुम नहीं जाओ। उसके बाद इमाम ने अपनी बेटियों की तरफ देखा, कहा मेरे बाप चलो अलविदा, अब यहाँ तक का सफर था, हुसैन तुमसे विदा चाहता है, ऐ मेरे बाप तुमसे विदा चाहता है, ऐ शहरवानों तुमसे भी विदा चाहता है। फिर अपनी बहन से कहा, ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, इजाजत दो। इमाम की बहन ने तलवार अपने भाई के हाथ में दी, क्योंकि कल जब चलिए निकलते थे मदीने में तो सैयदा फातिमा तलवार दिया करती थी। आज जब हुसैन निकल रहे हैं तो फिर ज़ैनब हाथ में तलवार दे रही है। ये किसी बुज़दिल की औलाद नहीं है। हुसैन का जिक्र किया करो तो अहले बैत के तक़द्दुस का ख्याल रखा करो। अहले बैत करने वाले लोग नहीं थे, वो तो दुनिया में वो लोग थे जिनकी तरह जिक्र ना तो किसी के पास आज तक आया है न किसी के पास आएगा। मेरे इमाम ने अपनी बहन की तरफ देखा, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बढ़ता है। मियां में अहले बैत हूरे करती हैं, हूरे करती हैं, उरूसाने शहादत का सिंगार खूबरू दूल्हा बना है। हर जवाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूजा कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम ने घोड़ा आगे बढ़ाया तो सैयदा सकीना रोक रही है घोड़े को। सकीना को प्यार दिया, समझाया और कहा, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना, मेरी बेटी का। उसके बाद इमाम करबला के मैदान की तरफ चले हैं। आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जवाब जरा जल्दी दीजिएगा वरना मेरे पास तकरीर में वक्त नहीं है। ये बताओ, जिसका बच्चे भूखे प्यासे शहीद हो गए हो, जिसने अली अकबर की लाश को उठाया हो, जिसने अली असगर को पानी लेने के लिए गया हो तो उसके बेटे के हुलूम में तीर पैवस्त हो गया हो, जिसने 4 भाइयों की लाशें उठाई है, जो जब करबला में आए थे तो दाढ़ी आपके कुछ बाल सफेद थे और 5-6 घंटे के अंदर हुसैन की पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। इतना सब एक साथ आया, कभी भतीजी की लाश, कभी भाई की लाश, कभी बेटी की प्यास, कभी बहन की भूख, सब कुछ देखने के बाद भी मेरा इमाम चला है। मगर जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में है, ये वही तलवार है जिसने मैदान बद्र में काफिरों के मियां पसीने छुटा दिए थे, काफिरों के पुश्ते लगा दिए थे। कल ये तलवार अली के हाथ में थी और आज ये तलवार इब्ने अली के हाथ में है। तलवार चलने के लिए तैयार है। ऐसा लगता था हुसैन के हाथ में अली के बाजू की शुजाअत आ गई है। ऐसा लगता था हुसैन नहीं है बल्कि मोहम्मद की दुआ साथ में चल रही है। ऐसा लगता था कि खातून जन्नत का ये बेटा आज अपने दूध का हक अदा करने जा रहा है। ऐसा लगता था जिसे अली ने अपनी गोद में पाला है वो आज करबला के कूफियों को, करबला के यजीदियों को ये बता के मानेगा कि हुसैन कौन है। भूखा प्यासा अकेला तन्हा एक बाप जिसने अपने बेटे की लाशें उठाई है, एक भाई जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई है, एक मामू जिसने भांजे की लाशें उठाई है, अकेला जाता है। आवाज
आवाज देता है, ओ यजीदियों, कोई है जो मेरा मुकाबला करे? बहुत देर तक आवाज देता है, कोई नहीं आता। अकेला जा करके जब देखता है कोई नहीं आता, तो हुसैन अकेला हमला करता है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, जो भूखा प्यासा अकेला 22,000 पे हमला करे, वो अली का शेर ही तो होगा। मसलके आला हज़रत खतीब अहले सुन्नत नारे तकबीर। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं वो यजीदी। इमाम दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं। इमाम की तलवार में 2 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि हुसैन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अली लड़ने आ गए। तलवार के अंदाज को, उसकी चलने को, मगर तकदीर कुछ ये थी कि बुज़दिल ने कहा, तीर मारो तीर। एक तीर जब पहला तनतनाता हुआ, पंख से इमाम के सीने में लगा। इमाम ने अपना घोड़ा मोड़ा, खैमे की तरफ गए। यजीदी सोच में पड़ गए, कहां जा रहे हैं? आवाज दी, ज़ैनब मेरी बहन। मैंने कहा था रोना नहीं, क्या तुम रोई थी? हाँ मेरे भाई, मदीने में अब्बा के साथ, आपके साथ, अब्बा के साथ रही हूँ। मैंने मिंबर हुजूर के, अपने नाना के मिंबर पे आपके साथ चढ़ी हूँ, नाना के कांधों पे आपके साथ चढ़ी हूँ, नाना की जुल्फों से आपके साथ खेली। मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, आपके साथ मक्के से मदीने से आ गई अपना सब कुछ छोड़ के। मगर मेरे भाई, अब जब तुम्हारे तीर लगा है तो मैं बहन भी तो हूँ, बर्दाश्त नहीं करती, मुझे माफ कर मेरे हुसैन। हुसैन ने कहा, ज़ैनब नहीं नहीं, तूने मेरे जैसे साथ दिया है, कयामत तक बहनें तो बहुत मिलेंगी, मगर जैसी हुसैन की बहन है ऐसी बहन नहीं मिलेगी। तूने अपने बच्चे कुर्बान किए, अपनी सारी, मगर अब तेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है मेरी बहन। फिर इमाम ने जो बात अपनी बहन से कही है, काश मैंने अपनी बहनों से कही होती तो आज हमारे घरों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के घरों में नहीं होती, हमारी बच्चियों के ईमान खराब नहीं हो रहे होते। इमाम ने फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अभी तो एक तीर लगा है, अभी तेरे भाई की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरी बहन तुझे चीखना चिल्लाना नहीं है। मेरे इमाम ने ये सब बातें कही, फिर घोड़ा दौड़ा दिया। ज़ैनब ने पता कर लिया, अब नहीं करेंगे, साबित कदम पाएंगे। इमाम ने फिर घोड़ा दौड़ाया, तीर आते रहे, जफा के तीर, तकरीबन नेज़े और तीर के और तलवारों के 113 घाव तो वो थे जो ऊपर से बाहर निकल गए थे। इमाम का पूरा जिस्म जो है ना वो तीरों से भरा हुआ था। इमाम उसके बाद घोड़े पे ताब ला करके नीचे को आ रहे हैं। ये कौन हुसैन आज घोड़े से नीचे आ रहा है? ये वही हुसैन है कि जब कहते थे, नाना अब मुझे बताइए, अब मैं क्या पकड़ूं बेटे, मेरी जुल्फे पकड़ ले मेरे कंधे पे बैठ के। ये वही हुसैन है कि कभी मदीने में इसके रोने की आवाज आई, हुजूर ने फरमाया, फातिमा मेरे हुसैन को रोने न देना, इसके रोने से मेरा दिल परेशान हो जाता है। ये वही हुसैन है जिसके बारे में हुजूर फरमाते, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं वही हुसैन है, आज ये करबला का तपता हुआ जमीन है और मेरा इमाम है। और जब नीचे को आने लगे तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिकर लिखते हैं, जब घोड़े से नीचे हुसैन आए तो लब हिल रहे थे। क्या आवाज आ रही थी? आवाज ये आ रही थी, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। फिर जब नीचे गए तो वो कातिल बदबख्त कातिल आ गया। आपने फरमाया, तू वही है जिसकी नाना ने मुझे बताया था, तू वही है, मगर तू मुझे थोड़ा अब रुक जा, नमाज का वक्त है। सजदे में इमाम ने जाना शुरू किया और जाके बोले, मालिक मेरे बच्चे शहीद हुए, मेरे घर के सारे लोग शहीद हो गए, मेरे भाई सारे। हुसैन तेरी बनाई हुई तकदीर पे राजी है कि मेरी बच्चियां 3 दिन की भूखी प्यासी है, इस सब पर हुसैन तुझसे राजी है। ऐ मेरे करीम, क्या तू हुसैन से राजी है? क्या तू हुसैन से राजी है? सर सजदे में करने लगे हुसैन। उसके बाद इमाम आली मकाम की वो गर्दन जिसे हुजूर चूमा करते
करते थे, उसको काट दिया गया। इमाम के उस सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया। उसको चढ़ाने के बाद फिर खैमों में आग लगा दी गई। फिर बच्चियों पे जुल्म करना शुरू कर दिया यजीदियों ने। मगर जैसे ही सूरज डूबने लगा, हाय मुसलमान, बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, तू हुसैन के पैगाम को भूल गया। आज तू पंखों में नमाजें नहीं पढ़ रहा, एसियों में नमाजें नहीं पढ़ पा रहा। तेरा दिल इतना सख्त हो गया कि तू रब के सामने झुक नहीं पा रहा है। और मेरा हुसैन है, मेरे हुसैन के घर वाले उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, सैयदा ज़ैनब ने, ए ज़ैनुल आबिदीन, चलो नमाज की तैयारी करो। ज़ैनुल आबिदीन भी तैयारी कर रहे हैं। ये बच्ची छोटी सी कैसे वुजू करेगी ज़ैनब? वुजू नहीं करेगी, पानी पीने को नहीं है तो वुजू कैसे करेगी? तयम्मुम करेगी मिट्टी से तयम्मुम किया। अगर मेरा हाथ काट के कोई मेरे घर ले जाए ना और वो दिखा दे तुम्हारे भाई का हाथ कट गया, तो मेरे घर की सारी औरतें बेचैन हो जाएंगी। मगर हुसैन के घर की औरतों के बारे में सोचो, कितनी अजीमुशान है वो शहजादियां कि मियां इतना सब कुछ होने के बाद इमाम की बहन सजदे में है। करबला गवाह है। हजरत अली हजरत ज़ैनुल आबिदीन सजदे में, उम्मे रुबाब सजदे में, शहरबानो सजदे में, सैयदा ज़ैनब सजदे में, सारी बीबियां सजदे में। आवाज आ रही है फरिश्तों की, ये कौन है जो इतनी अजीम इबादत कर रहे हैं? आवाज दी जा रही है, ये अली के घर की औरतें हैं, ये नबी। फिर जब चादर छीनी गई, दिल लग रहा आप लोग? थोड़ी देर बोलूं? दिल लग रहा आप लोग? मैं अपने वक्त में इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। 5-10 मिनट और दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन की घर की बच्चियों के खेमे जलाए गए। सैयदा ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई। जब चादर ज़ैनब छीनी तो ज़ैनब ने फिर अपने नाना की रोजे की तरफ मुंह किया और कहा, ए मेरे नाना, हुसैन को शहीद कर दिया गया। मैं आपकी वही नवासी हूँ। जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझे गोद में लिया। आपकी आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे। तो मेरी माँ ने पूछा, ए मेरे अब्बा ज़ैनब को देख के क्यों रोते हैं? आपने फरमाया था, इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। बस उसको देख के हुजूर ये भी देख रहे थे, ये भी देख रहे थे कि मेरी बेटी अकेली तन्हा करबला में कितने जुल्म सहेगी, ये मेरी ज़ैनब कितनी जुल्म सहेगी। इमाम की बहन ने कहा, नाना आज माफ कर देना, सर से चादर खींच ली गई, मैंने बालों से चेहरा ढक दिया, मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। इमाम के घर की बच्चियां, इमाम के घर की औरतें करबला के मैदान से इनको लेके जाने लगे, सर नेज़े पर चढ़े हुए। और क्या जुल्म है इन जालिमों का कि सैयदा ज़ैनब पीछे है, भाई का सर नेज़े पे है। हजरत एक सहाबी मिले, उन्होंने जब रोना शुरू किया, सैयदा सकीना ने कहा, आप कौन है, आप क्यों रोते हैं? मैं आपके नाना का सहाबी हूं, क्या कुछ कर सकते हैं हमारे लिए? कहा, ये जो हमारे अब्बा का सर है ना, इसे थोड़ा आगे करवा दो। कहा, क्यों? आए फातिमा की पोती, और क्या जवाब हो सकता है तेरा? तू खाने को तो नहीं मांगेगी, तू पीने को तो नहीं मांगेगी। क्या कहने लगी मालूम है? इस वजह से जब मेरे अब्बा के सर को लोग देखते हैं हमारी बेपर्दगी होती है। थोड़ा आगे करा दो ताकि हमारा पर्दा महफूज हो जाए। और तुम्हारी और मेरे घर की शादियां लगती नहीं मुसलमानों की शादी। फिटिंग के लिबास देख करके लगता ही नहीं ये कोई मुसलमान हो सकता। सैयदा ज़ैनब कूफे में जब यजीद के सामने आप तशरीफ ले गई और उसने कहा, हुसैन का सर देख देखो क्या हाल हुआ हमारे दुश्मनों का। और उसने बदतमीजी की। वो बदतमीज था, बदबख्त था, शराब पीता था, ज़ानी था। इमाम ने उसके खिलाफ इस वजह से मोर्चा खोला कि आप शराबी की बेअदबी नहीं करना चाहते। आज के बाद जो शराबी है वो ये कहने की हिम्मत नहीं करे कि वो हुसैनी है, वो यजीद वाली काम कर रहा है। और वो यजीद वो गाने देखता था, वो गाने देखता था औरतों के। आज जो इंस्टाग्राम पे फिल्में देख रहे हैं वो हरगिज़ न कहे कि वो हुसैनी है। वो इस बात को
यजीद। जब इमाम की रूह देखती होगी कि जब आज का नौजवान नाचता है और जल्दी फिल्म देखता है पूरी चीजें, तो मेरा इमाम तो जिनके लिए हमने कुर्बानी दी, अली अकबर यजीद ने कहा देखो कैसे मादल्लाह जलील कर दिया हमने। जब ये लफ्ज कहे अली की बेटी लहजे अली में मुखातब हुई, आवाज दियो क्या बख्ता है यजीद, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार है। फरमाया सुन, ये मिंबर भी तेरा है, ये तख्त भी तेरा है, ये फौज भी तेरी है, ये फौजी भी तेरे हैं, मगर कुछ दिन गुजर जाने दे, तेरा कोई नाम लेना नहीं होगा। मगर जिस हुसैन के बारे में बकवास कर रहा है, क़यामत तक जब भी कोई खतीब मिंबर पे चढ़ेगा पहले इसके नाना की तारीफ करेगा, फिर मेरे भाई हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5000 किलोमीटर सफर की, सर आगे हैं मगर फिर भी कहते हैं तहज्जुद तक। मैंने पूछा फूफी जान जंग में नमाज कज़ा नहीं, अब्बा शहीद हुए नमाज कज़ा नहीं, इससे सीखा है। फरमाने लगी अपनी माँ फातिमा से सीखा है। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, ये मौत करीब करीब, जिंदगी मुख्तसर है, ये क्या ढोल ढमाके, ये क्या बदतमीजियां हैं, ये क्या बेहुदा बातें हैं। हुसैनियत ये है कि जब नमाज का टाइम हो जाए तो तेरी गाड़ी भी रुक जाए, तेरा काम भी रुक जाए, तो दुनिया को ये पैगाम दे दे मैं काम का बंदा नहीं हूं, रब का बंदा। तौबा करें नौजवान अपने गुनाहों से, अपनी जिंदगी को तब्दील करें और अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर। आखिरी बात मेरी यही है कि बस माँ बाप की खिदमत, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मेरे भी पीर, आपके भी पीर, पीरों के पीर फरमाते हैं कि मौत हाल बदलने का मौका जब रूह निकालने आता तो कहते एक दिन की मोहलत, वो कहते सब दिन बर्बाद कर दिए, सारे अय्याम पहले कुछ मिनटों की मोहलत, सारे सात दिन बर्बाद कर दिए। अब वो एक सेकंड की भी मोहलत नहीं। अब जो लड़का मोबाइल गाने सुनता हुआ गाड़ी से जा रहा है, बुलेट जा रहा है, 22 साल का नौजवान फिल्म देख के आ रहा है, उसकी वीडियो वायरल हुई, उसको मौत ने इतना भी मौका नहीं दिया कि वो गाड़ी रोक के गाने बंद करके गाना सुनते, मौत ने उसको पकड़ लिया, गाना बजता रह गया, रूह निकल गई। अब जो गाना सुनने का शौकीन है वो गाना सुनते सुनते मरेगा। सुनो, मौत हाल बदलने नहीं देगी, मौत हाल बदलने, गौसे आज़म फरमाते हैं मौत हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू कर दो। ये फिर से दोहरा रहा हूं, आप सब लोगों की इस पे दुआएं चाहता हूं। मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। अब जो गाने सुन के जी रहा है गाने सुन के मरेगा, माँ बाप का नाफरमान जहन्नम में जाएगा, नाफरमानी में मरेगा। जो बदनिगाही कर रहा है इसी हाल में मर गया, रब के सामने आंखें ही बोलेंगी, तू क्या बोलेगा? बहुत समझदार बनता है। तेरी आंखों ने अगर कह दिया मालिक, कितनी शर्म आएगी तुझे उस वक्त कि जब रब के हुजूर आंखें ये कहेंगी मालिक तूने दिया तो था अपने दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदगी करवाई, इसने तो मुझसे गंदी चीजें दिखवाई। उस वक्त क्या जवाब होगा तेरे पास? जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना। आज से हुसैनियत का पैगाम अपने दिलों में रखते जाओ, अपनी बेटियों बहनों को समझाओ। सैयदा ज़ैनब का ये इमाम सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मेरे नाना उसकी शफाअत नहीं करेगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं जो औरत पर्दा करे उस दौर में
जिस दौर में पर्दा मुस्लिम है, उसका ये पर्दा मैदान जिहाद में तलवार चलाने से बेहतर है। इस वजह से कह रहे हैं हम, पर्दे वाली बेटी, मौत का कोई भरोसा नहीं, बच्चों को भी आ रही है। हमारे हजरत ने बताया कि इनकी 4 साल की बच्ची का विसाल हो गया। अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए, इनकी बच्ची को भी अल्लाह अपने कर्म में जगह अता फरमाए, अपना रहम फरमाए। 4 साल की बच्ची दुनिया से चली गई, तो हमारी तो उम्र काफी हो गई, हम कब तौबा करेंगे? ये बताओ, कौन से दिन आएगा जो हम कहेंगे मालिक हमको माफ कर दे? एक आदमी हजरत सैयदना जुनैद बगदादी के पास आया, आके कहने लगा, हुजूर मैंने आपकी तकरीर सुनी, मेरा दिल लरस गया कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। फरमाया, तुम क्या करते हो? कि मैं शराब पीता हूँ। तेरा कोई, तेरी माँ इंतजार करती है? नहीं। तेरी बीवी? नहीं। तेरा बाप? नहीं। लगा वो सब मुझसे नाउमीद हो गए, पड़ा होगा किसी नाले के आसपास। तो आपने फरमाया, तेरी माँ तेरा इंतजार नहीं करती? नहीं। तेरा बाप? नहीं। तेरे रिश्तेदार? नहीं। रोने लगे हजरत जुनैद, हुजूर रोते क्यों हैं? कहने लगे, कोई तेरा इंतजार नहीं करता मगर तेरे रब की रहमत की इंतजार कर रही है। श्री सफी जुनैद बगदादी के पीर एक शराबी पड़ा है, और वो शराबी नाली की तरफ पड़ा है। आपने उसका मुंह साफ किया और उसके कपड़े जो थे उनको साफ किया, नाली में पड़ा था, ऊपर उठा के रख दिया और फिर उसका मुंह धो दिया और दुआ की, अल्लाह मैंने इसका मुंह धो दिया, तो उसका दिल धो दे। फिर जब गए ना नमाज में तहज्जुद की, तो जुनैद बगदादी कहते हैं, वही शराबी जो थोड़ी देर पहले पड़ा था वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। मैंने, कहते हैं, श्री सख्ती ने उसको देखा तो देख के कहा, या अल्लाह ये क्या आवाज आई? ऐ मेरे महबूब बंदे, तूने उसके चेहरा धो दिया तो मैंने उसका दिल धो दिया। अल्लाह करम करने वाला है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन के नाम पे इस महफिल में वादा करें चांद दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ अगर कभी चांद देने की बात हो। हालांकि ये जरूरत नहीं है, हाथ नीचे करें। जो चांद दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, और ये बताओ जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। सुभान अल्लाह। और कोई है चौथा आशिक रसूल? देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जिसे जगह दे देने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी कटाते हो क्या? कटाते हो भाई? आप बैठो, तो 2 ही लोग आओ। आ जाओ बेटे, आप आ जाओ। अच्छी, आप बैठो। देखो ये भाई हमारे आज से विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखनी जी बेशक। आ जाओ। तीसरा आशिक रसूल है कोई? सुभान अल्लाह। तीसरा है कोई सुन्नत रसूल वाला? अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, अच्छी जिंदगी गुजारनी है, नेक लड़की देखना, तो बस खराब लड़कियों से बचने का तरीका यही है कि शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। सुभान अल्लाह। 3 हो गए। चौथा आशिक रसूल है कोई चौथा है? अल्लाह फरमाता है, एक आंसू गिरा दे बस, जितना तेरे गाल तक आ जाए मैं सारे गुनाह तेरे उससे माफ कर दूं। क्या बात है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? वो आगे पीछे से नौजवान, चौथा 4 यार की निस्बत से है कोई चौथा? इधर है कोई? काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बिल्कुल चेहरे सफेद हो चुके हैं, मगर अभी वो जवानी के इंतजार में है। इन्हें बताओ जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। अब तुम हुजरे उरूस नहीं देखोगे, अब तुम कब्र का मुंह देखोगे। चौथा कोई आशिक रसूल है इमाम हुसैन का मानने वाला इस महफिल में, जो आज से कहे, आज तक दिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा हुसैन के नाना के लिए। ये चौथा कोई आशिक रसूल? देखो मैं कोई आपसे नाउम्मीद नहीं हूं, मैं हल्का फुल्का नहीं, जो एकदम नाराज हो जाता भाई, मेरा काम है अजान पढ़ना, नमाजी बुलाना मेरा काम थोड़ी है। कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, मजलिस रसूल में? चौथा कोई आशिक रसूल है? हुसैन का आशिक, करबला वालों का चाहने वाला? नहीं बदलेगा, अल्लाह
आप थोड़ी सी उम्मीद रखिए, अल्लाह बड़ा काम। इधर है कोई नौजवान, ये बताओ जब ये 3 आए तो मेरा इतना दिल खुश हुआ है, तो मदीने वाले सरकार कितना खुश हुए होंगे मेरे सरकार। है कोई चौथा आशिक रसूल? कोई है चौथा आशिक रसूल? आओ बेटे आओ। कोई बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन। अब पंजतन का मानने वाला कोई आदमी खड़ा हो, नौजवान मेरा भाई पंजतन का, मेरा भाई 5 बस इतना करके मैंने तकलीफ। उसके बाद जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब और आप। लोगों को अक्सर ये गलतफहमी होती है कि कोई मोहम्मद अली फैजी साहब और मैं इतने साथ में प्रोग्राम क्यों करता हूं। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनी चौक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हुसैनी चौक। ये 5 हो गए। गरीब नवाज ना आते तो हुसैन हमें मिलते, तो फिर गरीब नवाज की छठी कौन करेगा? है कोई छठा आशिक रसूल? मैं कह रहा था कि भाई मोहम्मद अली फैजी और हमारे साथ मुझे परसों तक पता नहीं था कि इस प्रोग्राम में ये भी है। ये अफसोस तो उनको होना चाहिए जो बुलाते हैं। भाई ये है कि जिगर मुरादाबादी का शेर है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। कोई छठा आशिक रसूल है? पीछे से नौजवान कोई आए, मेरा दिल खुश हो जाए। देखो मैं सैयद हूं और मैं किसी लायक तो नहीं, बड़ा गुनहगार इंसान हूं, मगर दुआ करूंगा तो लगेगी जरूर। अगर कोई औलाद बैठा हो तो दुआ मांग ले, इंशाअल्लाह शहीद करबला के सदके में वो इंशाअल्लाह साहिब औलाद बना देगा। मैं कह रहा हूं छठा आशिक रसूल है कोई? इस महफिल रसूल में इतनी पब्लिक आओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शहीद आज़म कौन हुजूर संजय शबाब किया साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान भाई अब अल्लाह, हमारे माशाअल्लाह। मौलाना इंतखाब साहब हमें मदीने में मिलते हैं। अब कोई 7वां आशिक रसूल है? 7वां हुजूर का आशिक 7वां। पीछे से देखो अब तो ये बन गई है, चाहे 7वां आ जाए। गुलाम रसूल है कोई दीवाना पीछे से? अब आप कितनी देर मत आओ, मैं भी हटूंगा भी, फिर मोहम्मद अली भाई आएंगे। है कोई आशिक रसूल? 7वां है कोई? चलो देखो ये दुआ करो, अल्लाह मेरा दिल ठीक कर दे। मैं आपके लिए मेरा दिल इतना अच्छा हो जाए कि तकरीर किया करो तो और दिल बदला करे। मेरे अंदर ही प्रॉब्लम, अपनी कमी, अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना, परवरदिगार के मेरी बात में और असर। वैसे तो हर जगह यही दुआ मांगी, अल्लाह ताला अपनी मदद से अच्छे लोग वादा करो इंशाअल्लाह आज से कभी दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करता हूँ या अल्लाह शोहदाए करबला के सदक़े से, इमाम हुसैन के सदक़े से इनके दामन को भर दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता आमीन, दीनदारी अता फरमा। बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज और हुसैन का पैगाम है नमाज। कितने लोग ऐसे हैं इस महफिल में जो इरादा करें कि आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? दोनों हाथ उठा के जरा इरादा करें इंशाअल्लाह। दोनों
इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मसल के आला सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत हुसैनियत मुराद लगे हुसैनियत हुसैनियत, करबला फैजाने करबला फैजाने शहीद आलम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में इसी नमाजी इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुक़र्रब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठिए।